चलिए, अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे एक गैल्वेनिक सेल वर्क करती है, ठीक है। और जो जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे एक एक्सटर्नल बैटरी इफेक्ट करती है गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल अगर आपके पास होगी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट ए डैनियल सेल। डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक जनरल नोटेशन याद रखनी है, ठीक है। उस जनरल नोटेशन को अगर फॉलो करोगे आप इजीली किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। सबसे पहली चीज, अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं, डैनियल सेल में हमारे पास जो नेट सेल रिएक्शन होती थी, व्हाट वाज दैट? वो आपके पास थी जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस, इट चेंज टू Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन थी डैनियल सेल की, ठीक। अगर आपको इस डैनियल सेल की नेट सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा या इन जनरल डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहले आप याद रखें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एनोड लिखा करेंगे। लेफ्ट साइड हम क्या लिखा करेंगे? एनोड, ठीक है। बीच में दो लाइंस ड्रॉ करी जाएंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी सॉल्ट ब्रिज को, ठीक। और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या लिखा जाएगा? इस साइड लिखा जाएगा कैथोडिक पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड आपका हमेशा एनोड आता है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड आता है, ठीक। एंड वी नो एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होती है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, ठीक। ये जनरल फॉर्म है कैसे एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड लिखा जाएगा और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड लिखा जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे इस डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाएगा? एनोडिक पार्ट। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोडिक पार्ट लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो आप ध्यान रखें यहां पे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना हमने? ये जो आपके पास नेट सेल रिएक्शन है, इसमें जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे आप। देखिए आप यहां पे जिंक इज राइट नाउ इन एलिमेंटल स्टेट, नेटिव स्टेट, ठीक। और जब भी एक एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट या नेटिव स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होती है? 0 के बराबर, ठीक। यहां पे कॉपर जो है ये अपने आयनिक फॉर्म में, ठीक है। और जो भी एक आयन पे चार्ज होती है उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर है? +2 के बराबर। सिमिलरली यहां पे जो जिंक आपका है ये आयनिक फॉर्म में और इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी होगी? +2 के बराबर। यहां पे कॉपर इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, नेटिव स्टेट, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, यहां पे जिंक की ऑक्सीजन स्टेट 0 के बराबर है। अब जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2। अगर आप ध्यान से देखोगे जिंक की ऑक्सीजन स्टेट क्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? जिंक की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। पहले 0 थी, अब कितनी है? +2। दैट मींस जिंक की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। तो जिंक की यहां पे क्या हो रही है? जिंक की यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड वी नो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो एनोड की तरह बिहेव करता है। दैट मींस ये जो आपके पास सेल है इसमें जो जिंक आपका ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी है? +2, ठीक। अब ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे ऑक्सीजन स्टेट +2 है, +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। दैट मींस यहां पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कम हो रही है। एंड वी नो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लीड्स टू व्हाट? रिडक्शन, ठीक। दैट मींस कॉपर की यहां पे क्या हो रही है? कॉपर की रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन कहां पे होती है? रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि इन जिंक और कॉपर में से, जिंक और कॉपर में से जो आपका जिंक होगा ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और जो आपका कॉपर होगा ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? देखिए सबसे पहली चीज आप बीच में दो लाइंस डालें जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड क्या लिखा जाएगा? एनोडिक पार्ट। एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। अगर आप ध्यान से देखोगे जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn डाई पॉजिटिव में। तो सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं यहां पे लिखूंगा एनोडिक पार्ट, ऑक्सीडेशन हब, ठीक है। जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा ये जो जिंक Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो जिंक Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, वो Zn डाई पॉजिटिव कहां पे जा रहा था? वो सॉल्यूशन में जा रहा था। यहां पे आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 7 लिखनी होगी, ठीक है।
लेट्स से सॉल्यूशन की लेफ्ट वाले कंटेनर जो होगा, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेट्स से उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C1 के बराबर। ठीक है, बीच में क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या आ जाएगा, कैथोडिक पार्ट आ जाएगा, और कैथोड पे वी नो क्या होती है, रिडक्शन होती है। ध्यान से देखिए आप, यहां पे किसकी रिडक्शन हो रही है, Cu डाई पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है। Cu डाई पॉजिटिव एक्वस जो कहां पे था, Cu डाई पॉजिटिव एक्वस जो सोल्यूशन में था, यहां पे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन साथ लिखेंगे हम, जो C2 के बराबर फॉर एग्जांपल है। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है Cu सॉलिड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक, तो ऐसे हम एक डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज, ये जो दो लाइंस है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ये जो सिंगल लाइन है, ये फेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये याद रखना, ये यहां पे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सिंगल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये यहां पे फेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिंपल। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोडिक पार्ट, राइट साइड कैथोडिक पार्ट। ठीक, दिस इज हाउ विल बी रिप्रेजेंटिंग ए डैनियल सेल। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसी एक और गैल्वेनिक सेल होगी, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो भी देख ले आप। बाय द वे वन मोर थिंग, ये जो C1 और C2 है, ये C1 क्या है, ये एनोड वाले कंटेनर की कॉन्सेंट्रेशन है, ये C2 क्या है, ये कैथोड वाले कंटेनर की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास ऐसी एक और गैल्वेनिक सेल होगी, उसको कैसे यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोडिक पार्ट, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोडिक पार्ट। ध्यान से देखिए आप, होगा क्या यहां पे। देखिए आप, अगर मेरे पास एक कोई सेल रिएक्शन दी है, सेल रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपको दी है, यू आर गिवन विद Fe सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस, लेट्स से इट चेंज टू Fe डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये आपके पास कोई नेट सेल रिएक्शन दी गई है। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल दी गई फॉर एग्जांपल, उसी की नेट सेल रिएक्शन। अब आपको इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा मैं, एनोडिक पार्ट। तो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है आयरन और कॉपर में से, दोनों में से कौन सा यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सा प्रोसीजर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आयरन इज राइट नाउ इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, नीटो स्टेट, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0। आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो Fe डाई पॉजिटिव यहाँ पे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +2 के बराबर, बिकॉज आयरन यहाँ पे आयनिक फॉर्म में, तो इस पे जो चार्ज होगी वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर इज इन इट्स आयनिक फॉर्म, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +2, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट एलिमेंटल स्टेट तो 0 के बराबर। ध्यान से देखोगे, आयरन किस में चेंज हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी होती है, कहां पे होती है, एनोड पे होती है। ठीक है, तो आयरन जो यहाँ पे होगा, आयरन वाला जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप कॉपर देखोगे, यहाँ पे कॉपर इज राइट नाउ इन इट्स आयनिक फॉर्म, ऑक्सीजन स्टेट +2, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर, 0। तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन हमेशा कहां पे होती है, कैथोड पे होती है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन दो इलेक्ट्रोड्स आयरन और कॉपर में से आपका एनोड आयरन है और आपका कैथोड कौन सा है, कॉपर। ठीक, अब अगर इसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा हमें, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल सी फॉर्म। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा मैं, एनोडिक पार्ट। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन किस में चेंज हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे Fe सॉलिड। Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव एक्वस, Fe डाई पॉजिटिव एक्वस। और ये जो Fe डाई पॉजिटिव जो होगा, ये लेफ्ट वाले कंटेनर में जा रहा होगा, लेफ्ट वाले कंटेनर में। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट वाले कंटेनर के इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन साथ रखनी होगी। लेट्स से दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C1। ठीक है, बीच में क्या आ गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब राइट साइड क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोडिक पार्ट आएगा। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। ध्यान से देखोगे, Cu डाई पॉजिटिव की रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। Cu डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Cu डाई पॉजिटिव एक्वस। ये Cu डाई पॉजिटिव था, ये कहां पे था, ये राइट वाले कंटेनर में था। ठीक है, अब यहाँ पे राइट वाले कंटेनर की कॉन्सेंट्रेशन साथ लिखनी होगी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल टू C2। ठीक है, और ये Cu डाई पॉजिटिव जो है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज हाउ आई बी रिप्रेजेंटिंग this type of galvanic cell। ठीक है, अगर मेरे पास कोई गैल्वेनिक सेल होगी जिसकी रिएक्शन ये होगी, तो उस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये C1 C2 ऑलरेडी पता होगा आपको। अगर मैं इसको नॉर्मली एक गैल्वेनिक सेल के फॉर्म में बनाऊं, देखिए होगा क्या यहाँ पे। सी, अगर आपको याद होगा मैं कितने कंटेनर्स लेता था, 2 कंटेनर्स, ये एक कंटेनर। ठीक है, ये सिमिलरली ये आपके पास एक और कंटेनर। ठीक, अब यहां पे आपने इलेक्ट्रोड रख लिया। ठीक है, यहां पे आपने इलेक्ट्रोड रख लिया। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल
एनोड किसका बना हुआ है? आयरन का। तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? आयरन। तो यहां पे सोल्यूशन में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? Fe डाई पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। Fe डाई पॉजिटिव आयन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C1 के बराबर है, C1 मोलर के बराबर, ठीक। और ये वाला जो कैथोडिक ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। ये कॉपर रॉड है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रोलाइट रखा होगा इसमें कौन से आयंस होने चाहिए? इसमें Cu डाई पॉजिटिव आयंस होने चाहिए। और इन Cu डाई पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? C2 के बराबर, ठीक है। आप कनेक्ट करोगे किससे? सॉल्ट ब्रिज से। और यहां से ऊपर से कनेक्ट करोगे, या आपने अमीटर लगा दिया या वोल्टमीटर कुछ भी लगा दिया, ठीक है। और यहां से कनेक्ट कर लिया, ये आपके पास एक सेल बन गई, ठीक। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोड होगा, अगर आपके पास अगर आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड नहीं बना पाओगे, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या इस चीज का? देखिए आप, चलिए एक इंपॉर्टेंट केस है वो आप याद रख लेना। यहां पे क्या है, सी अगर मेरे पास एक नेट सेल रिएक्शन दी होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया है जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस, इट चेंज टू Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। ये मेरे पास कोई गैल्वेनिक सेल दी गई है, उस गैल्वेनिक सेल की नेट सेल रिएक्शन दी गई है। अगर मुझे इस गैल्वेनिक सेल को यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे? सिंपल सी टर्म। सबसे पहले यहां पे जिंक राइट नाउ एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट 0 के बराबर। यहां पे हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में, इसके ऑक्सीजन स्टेट +1 के बराबर। यहां पे जिंक के ऑक्सीजन स्टेट +2, यहां पे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट 0 बिकॉज़ H2 इज राइट नाउ इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, नेटिव स्टेट, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन किसकी हो रही है? यहां पे जिंक की ऑक्सीजन हो रही है। यहां पे रिडक्शन किसकी हो रही है? इस H पॉजिटिव की यहां पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एनोड होगा और ये आपका क्या होगा? ये आपका कैथोड होगा। एनोड आपका जिंक का बना हुआ है और कैथोड आपका किसका? H2 गैस का बना हुआ है। क्या आप एक गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो? जब भी आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना होगा जिसमें फॉर एग्जाम्पल गैस इन्वॉल्व हो रहा होगा या आयन इन्वॉल्व हो रहा होगा, उस टाइम पे क्या हमें एडिशनल चीजें यहां पे लिखनी होती है। मतलब देखिए आप, सबसे पहले मैं यहां पे एनोडिक पार्ट लिखूंगा। एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ये जिंक जो है, जिंक सॉलिड, ये जिंक सॉलिड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये Zn डाई पॉजिटिव जो होगा ये लेफ्ट वाले कंटेनर में जा रहा होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? C1 के बराबर, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, ठीक। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या लिखा जाएगा? कैथोडिक पार्ट। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। ये H पॉजिटिव जो है ये किस में चेंज हो रहा है? H2 में चेंज हो रहा है। तो यहां पर लिखूंगा मैं H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। इट चेंज टू H2 गैस, इट चेंज टू H2 गैस। यहां पे H पॉजिटिव जो था ये कहां पे था? बेसिकली राइट वाले कंटेनर में था, इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे और H2 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे साथ लिखनी होगी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आपके पास जिंक सॉलिड है, जिंक रॉड को आपने डिप करा है Zn डाई पॉजिटिव में, ठीक है। यहां से आपके पास क्या है? H2। क्या आप गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो? गैस का इलेक्ट्रोड नॉर्मली आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको उस टाइम पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना होता है जिसको कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड? या तो आप प्लैटिनम यूज कर सकते हो या आप ग्रेफाइट यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी आपके पास गैस इन्वॉल्व होगा, कहीं पे गैस इन्वॉल्व होगा या किसी आयन का इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा, उस टाइम पे आपके पास आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना होता है जो नॉर्मली कौन सा यूज करता है? प्लैटिनम सॉलिड यूज करता है, ठीक है। मतलब देखिए आप, H2 गैस का आपको यहां पे इलेक्ट्रोड बनाना है। कैसे बनाया जाएगा? सिंपल सा मेथड है यहां पे जो आगे डिटेल में बताऊंगा मैं। यहां पे एक कंटेनर लिया जाएगा और यहां पे आप प्लैटिनम की रॉड एक लोगे, ठीक है। प्लैटिनम की रॉड एक ले ली और यहां पे आपके पास कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब यहां पे इस प्लैटिनम रॉड पे आप H2 गैस को एड्सॉर्ब कराओगे, ठीक है। और तब तक एड्सॉर्ब कराओगे जब तक ये पूरी सरफेस किससे कवर नहीं हो जाती? H2 गैस से कवर नहीं हो जाती। तब जाके आपके पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बन जाएगा, ठीक है। इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो याद के रखना आपको यहां पे जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो गैस होगा या आयनिक फॉर्म में होगा, उस टाइम पे क्या यूज किया जाएगा? उस टाइम पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करा जाएगा, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं जिससे आपको थोड़ा और ही क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दैट? सी, देखिए अगर आपके पास एक सेल रिएक्शन दी होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास सेल रिएक्शन ऐसे दी गई है, H2 गैस प्लस
Cu di positive aqueous, it changes to twice H positive aqueous plus Cu solid. ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पे ऑक्सीजन स्टेट 0, यहां पे ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर +2, यहां पे ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर +1, यहां पे ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक, अब ध्यान से देखो 0 से किस में जा रहा है +1, दैट मींस क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो एनोड जो होगा वो किसका बना हुआ है, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2, यहां पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट 0, तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, दैट मींस रिडक्शन हो रही है, दैट मींस किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए आप सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोडिक पार्ट लिखा जाएगा, एनोड किसका बना हुआ है H2 गैस का बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं H2 गैस, इट चेंज टू, H2 गैस किस में चेंज हो रहा है, H पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, H पॉजिटिव एक्वस में चेंज हो रहा है, और ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव कहां पे जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C1 के बराबर। बीच में क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब राइट साइड क्या लिखना होगा, कैथोडिक पार्ट, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। Cu डाई पॉजिटिव एक्वस जो है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल राइट वाले कंटेनर में C2 के बराबर है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये Cu सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या ये परफेक्ट आपने एक सेल को रिप्रेजेंट करा, नहीं, क्यों, बिकॉज यहां पे गैस इन्वॉल्व हो गया, और जब भी हमें गैस का एक इलेक्ट्रोड बनाना होता है, हमें क्या यूज करना होता है, हमें प्लैटिनम रॉड यूज करनी होती है, प्लैटिनम सॉलिड पे इस H2 गैस को एब्सॉर्ब करना होता है। अब ये आपने परफेक्टली इस सेल को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट लिखेंगे हम स्टेटमेंट एक लिखूंगा यहां पे मैं, जिससे आपको ये चीजें याद रहेंगी। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, आई बी राइटिंग इन जनरल if we cannot make an electrode of any substance, comma, an inert electrode, for example platinum or graphite is used। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप याद रखोगे। ठीक है, जब भी आप किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड नहीं बना पाओगे, उस टाइम पे क्या करना होगा, हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स भी है, वो एग्जांपल्स क्या है देखिए आप, वो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बताऊंगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स से लेट्स से यहां पे कुछ सेल रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं, और इन सेल रिएक्शन से आपको सेल्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली सेल रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूं दैट इज Cr2O7 dinegative aqueous plus Fe dipositive aqueous, it changes to Cr plus 3 aqueous plus Fe ट्राई पॉजिटिव एक्वस। ये एक सेल रिएक्शन आपको दी है जिसको आपको सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, गैल्वेनिक सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन यहां पर लिखूंगा मैं, जो आप इजीली मुझे बता सकते हो कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी। ठीक है, आपके पास एक और सेल रिएक्शन दी गई है, व्हाट इज दैट, सी आपके पास दिया गया है ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस, इट चेंज टू twice Ag solid plus twice H positive aqueous। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये दो सेल रिएक्शन दी गई है, इन सेल रिएक्शन से मुझे क्या करना होगा, मुझे इन गैल्वेनिक सेल्स को रिप्रेजेंट करना होगा, मुझे यहां पे इनके रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देखिए यहां पे आपके पास क्या है Cr2O7 डाइनेगेटिव। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों के बीच में कॉमन आयन देखो कौन सा है, यहाँ पे Cr, यहाँ पे Cr, तो यहाँ पे Cr की ऑक्सीजन स्टेट देखिए आप किसके बराबर होगी, ऑलरेडी आपको पता होगा यहाँ पे Cr2O7 डाइनेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर है, I'll say let the oxidation number, let the oxidation state of chromium of one chromium is X।
तो ये कितना हो गया 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 इज इक्वल टोटल चार्ज कितनी है -2 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर यहां पे आ जाएगी, x की वैल्यू +6 के बराबर आ जाएगी। आज के बाद आप याद रख लेना Cr2O7 डाइनेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होती है +6 के बराबर होती है, ठीक है। अब सिमिलरली Fe डाई पॉजिटिव यहां पे, इस Fe डाई पॉजिटिव की ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्टली आप क्या बताओगे +2 बिकॉज़ आयनिक फॉर्म में, ठीक है, और जो भी इसके इस पे चार्ज होगी उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। और एट द सेम टाइम अगर आप इस Cr ट्राई पॉजिटिव की बात करोगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी होगी +3 और यहां पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी +3 के बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए आप किस सब्सटेंस की यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। देखिए आप यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या यहां पे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कम हो रही है, ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे ये जो होगा किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये Cr2O7 डाइनेगेटिव जो होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और एट द सेम टाइम ये जो Fe डाई पॉजिटिव है इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी है +2, किस में जा रहा है +3, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दैट मींस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, ठीक है। अब आपको इस रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो आप देखें। देखिए सबसे पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाएगा एनोड लिखा जाएगा। एनोड मतलब ये Fe डाई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ है Fe ट्राई पॉजिटिव में, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा Fe डाई पॉजिटिव एक्वस, Fe डाई पॉजिटिव एक्वस। इट चेंज टू व्हाट, इट चेंज टू Fe ट्राई पॉजिटिव एक्वस, Fe ट्राई पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, ठीक। राइट साइड क्या लिखना होगा कैथोड लिखना होगा। कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन होती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे पहले क्या लिखूंगा मैं, यहां पे पहले लिखूंगा मैं Cr2O7 डाइनेगेटिव, Cr2O7 डाइनेगेटिव एक्वस व्हिच इज एन आयनिक फॉर्म। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये Cr+3 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे आपके पास आयनिक इलेक्ट्रोड आ गया, यहां पे आपके पास क्या आ गया आयनिक इलेक्ट्रोड। क्या आप आयन का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, नहीं, ठीक है। आपको दैट मींस यहां इस साइड भी क्या यूज करना होगा, आपको प्लैटिनम सॉलिड यूज करना होगा। और इस साइड भी आपके पास आयंस का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस साइड भी आपको क्या यूज करना होगा, आपको यहां पे भी प्लैटिनम सॉलिड यूज करना होगा। अब जाके ये जो सेल होगी ये सेल आपने कंप्लीटली यहां पे रिप्रेजेंट करी हुई है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज यहां पे देख भी सकते हो आप, आयरन +2 से किस में जा रहा है +3, दैट मींस क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है +3 में, दैट मींस क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इस सेल को, ये जो नीचे सेल रिएक्शन दी गई है, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल सा तरीका, सेम तरीका। देखिए आप यहां पे ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर +1, H2 right now in its elemental state, इसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर 0। यहाँ पे Ag is in its elemental state, native state, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0। यहाँ पे H positive आयनिक फॉर्म, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1, ठीक है। देखिए आप ध्यान से +1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है। दैट मींस क्या हो रही है डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए ये 0 से किस में जा रहा है, ये 0 से +1 में जा रहा है। दैट मींस इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहां पे दैट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर अब मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो भी देख लिया आप यहां पे। देखिए इस सेल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एनोड कौन सा कैथोड कौन सा। एनोड कौन सा H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव में। तो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग H2 गैस किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है H पॉजिटिव एक्वस में, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन आप साथ लिखा करोगे C1 C2 जो भी दी गई होगी, ठीक है। बीच में क्या आ गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या लिखा जाएगा कैथोड। कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है इस Ag पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है। तो यहां पे लिखूंगा मैं Ag पॉजिटिव एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अगर ध्यान से देखोगे आप, क्या यहां पे आपके पास गैस का इलेक्ट्रोड है H2 गैस का इलेक्ट्रोड। क्या आप गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, नहीं, ठीक है। उस टाइम पे क्या यूज करना होता है ना, हमें प्लैटिनम, हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना होता है, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम। तो इस साइड में क्या यूज करूंगा, यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड यूज करूंगा, ठीक है। यहां से ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे Ag सॉलिड है, आपने Ag रॉड ली होगी, डिप किया होगा Ag पॉजिटिव में, जो आपका राइट वाला कंटेन में होगा। तो यहां पर हमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड रखने की जरूरत नहीं, सिंस यहाँ पे गैस इन्वॉल्व था, इसलिए हमने कौन सा इलेक्ट्रोड रखा है यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड रखा। देख भी सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 0
0, यहाँ पे कितनी +1, दैट मींस क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा ये एनोडिक हाफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +1, यहाँ पे कितनी 0, 0 से किस आई मीन +1 से किस में जा रहा है 0 में, तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कौन सी हाफ सेल होगी ये वाली, ये आपके पास रिडक्शन हाफ सेल होगी, कैथोडिक हाफ सेल होगी, ठीक है। सिमिलरली एक और लास्ट वाला जो यहाँ पे टिपिकल केस है इसका, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, उससे आपको और ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास एक सेल रिएक्शन दी गई है, व्हाट इज दैट, आपके पास सेल रिएक्शन दी गई है, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 5 टाइम्स C2O4 डाइनेगेटिव एक्वस प्लस 16H पॉजिटिव, 16H पॉजिटिव एक्वस, it changes to twice Mn di positive aqueous plus 10 times carbon dioxide plus 8 times H2O, ठीक है। आपको ये किसी सेल की सेल रिएक्शन दी गई और आपको इससे एक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, आई मीन इसकी सेल को रिप्रेजेंट करना होगा। क्या करोगे आप, सबसे पहली चीज देखिए आप, ये MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, मैग्नीज का कॉमन आयन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करो, करनी आएगी x प्लस एक ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाइड में कितने ऑक्सीजन 4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी +7, तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लिया आपने। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करोगे, किसके बराबर होगी, जब आप कैलकुलेट करोगे +3 के बराबर आएगी, सिंपल 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट +3, ठीक है। यहाँ पे x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई +7 के बराबर आ गई, ठीक है। ये H पॉजिटिव है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आप Mn डाई पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +4, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे MnO4 नेगेटिव जो आयन है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कम हो रही है, दैट मींस इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी +3 से किसमें जा रहा है +4 में जा रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, दैट मींस क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, दैट मींस आपने एनोड भी आइडेंटिफाई कर लिया, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। और ये जो H पॉजिटिव आपने यहाँ पे यूज कर रहा है, ये H पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है और कुछ नहीं इसका मतलब है, ठीक है। अगर मुझे इस रिएक्शन से इसकी सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेम तरीका, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाएगा एनोडिक पार्ट, एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। एनोड कौन सा है सबसे पहले, एनोड कौन सा है, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये C2O4 नेगेटिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे लिखूंगा मैं C2O4 डाइनेगेटिव एक्वस, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब राइट साइड कैथोडिक पार्ट लिखना होगा, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी हो रही है MnO4 नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे लिखूंगा मैं MnO4 negative which aqueous it changed to what, it changed to Mn di positive aqueous, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे आपके पास आयन है या आप बोलो गैस है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या आप इस आयन का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, इस आयन का इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता, तो यहां पे क्या करना होगा, यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना होगा, कौन सा, प्लैटिनम सॉलिड का, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोड कौन सा है, आयंस का इलेक्ट्रोड है, ठीक। क्या आप आयंस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, नहीं। आपको यहां पे यूज क्या करना होगा, आपको यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करना होगा, प्लैटिनम सॉलिड यूज करना होगा। और ये यहां पे आप एडिशनल साथ लिखोगे, साथ में यहां पे लिखोगे H पॉजिटिव, ठीक है। इस H पॉजिटिव का मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस मीडियम में हो रही है, ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। ये सबसे टिपिकल केस था यहाँ पे, जब आपको एक सेल रिएक्शन दी होगी और उस सेल रिएक्शन से आपको क्या करना होगा, उस सेल रिएक्शन से आपको एक उस सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल्स फ्रॉम द सेल रिएक्शंस। ऑलराइट,
चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि अगर आपके पास कोई भी गैल्वेनिक सेल दी होगी और उस गैल्वेनिक सेल से हमें सेल रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक सेल रिप्रेजेंट करी होगी ऐसे, जो मैंने यहां पे लिख चुका हूं, एक सेल रिप्रेजेंट करी हुई है। इस सेल से हमें सेल रिएक्शंस लिखनी होंगी। हमें देखना होगा इस सेल में कितने, इन सेल रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है और रिएक्शन कोशेंट उन सेल रिएक्शंस का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास, मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। आपके पास एक सेल दी गई है, एक सेल रिप्रेजेंट करी हुई है, ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल को देख के मुझे पता चल जाना चाहिए कि यहां पे सेल रिएक्शंस क्या हो रही होंगी। वी नो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला साइड कौन सा होता है, एनोडिक पार्ट। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाला पार्ट कौन सा होता है, कैथोडिक पार्ट, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं स्टार्ट किया करूंगा, आई विल बी राइटिंग रिएक्शन एट एनोड, एनोड वाली रिएक्शन, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, वी नो H2 किस में चेंज हो रहा है, H पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा मैं रिएक्शन एट एनोड। जो आपका H2 गैस होगा, H2 गैस किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस कन्वर्ट होगा ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए बिकॉज यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ गए, ठीक, बिकॉज यहां पे आपके पास एक हाइड्रोजन नहीं, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड, ठीक है। एक स्टेप हो गया। नाउ इसके बाद रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड वाली रिएक्शन क्या हो रही होगी। कैथोड पे क्या होती है, सिंपली वी नो रिडक्शन होती है, ठीक है। रिडक्शन किसकी हो रही है, Sn+4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे आप Sn+4 एक्वस, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, रिएक्शन हो रही है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जब Sn+4 Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ध्यान से देखें, यहां पे +4 ऑक्सीजन स्टेट है, यहां पे कितनी है, +2। तो सिंपली क्या करना होगा आपको यहां पे चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट देखनी होगी। चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट मतलब यहां पे Sn की फाइनल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2, इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +4। तो आप देखिए मॉड ऑफ फाइनल ऑक्सीजन स्टेट विच इज +2 माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट विच इज +4, ये वैल्यू जो आएगी किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जब Sn+4 Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा। तो इजीली आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। सिंपली फाइनल ऑक्सीजन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट विच विल इक्वल टू व्हाट, विच विल इक्वल 2, ठीक है। तो Sn+4 ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये Sn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। This is the reaction which is happening at anode. This is the reaction which is happening at cathode. ठीक है, तो मेरे पास एनोड वाली रिएक्शन आ गई, कैथोड वाली रिएक्शन आ गई। अब इसके बाद मैं क्या लिखा करूंगा, I'll be always writing net reaction, net cell reaction। सबसे पहली चीज, मैं नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखता हूं, मुझे इस एनोड वाली रिएक्शन या जिसको बोलता हूं मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन एट कैथोड, इसको एक और नाम क्या बोलता हूं मैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। मुझे दोनों को ऐड करना होता है, लेकिन दोनों को तब तक मैं ऐड नहीं करूंगा जब तक दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड नहीं होते, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली यहां पे ऐड कर सकता हूं। ऐड करने के बाद मेरे पास जो नेट सेल रिएक्शन आएगी, दैट इज H2 गैस प्लस Sn+4 aqueous, it changed to what, it changed to twice H positive aqueous plus Sn+2 aqueous, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ गई, दिस इज व्हाट आई कॉल एज द नेट सेल रिएक्शन। मतलब ये जो मेरे पास सेल दी गई है, इस सेल में नेट रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, ये वाली रिएक्शन हो रही होगी, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कैंसिल आउट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा n = 2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, नेट रिएक्शन, n वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है। इसको क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक। अब इसके बाद एक और टर्म यहां पे लिखी जाएगी जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, जो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, QC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखा जाता है। रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन सेम तरीके से लिखा जाएगा जैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है। एंड वी नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, KEQ is equal, we say active mass of products raised by stoichiometric coefficients divided by
active mass of reactants raised by their respective stoichiometric coefficients. This is how we write the equilibrium constant. ठीक है, अब ये जो एक्टिव मास मैंने लिखा प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का, ये एक्टिव मास होता क्या है? रिमेंबर वन थिंग, रिएक्शन में जो जो आपके पास रिएजेंट्स एक्वस स्टेट में होंगे, किस स्टेट में होंगे? एक्वस स्टेट में होंगे, उनका जो एक्टिव मास होगा उसके बदले क्या लिया जाएगा? उसको रिप्लेस किया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन से। किससे रिप्लेस किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन से। नंबर वन, जो भी रिएक्शन में आपके पास एक्वस, जो भी रिएजेंट्स एक्वस स्टेट में होंगे उनके एक्टिव मास को किससे रिप्लेस किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके पास रिएक्शन में गैसियस स्टेट में रिएजेंट्स होंगे, जो भी रिएजेंट्स आपके पास गैसियस स्टेट में होंगे, ये गैसियस स्टेट में, ठीक है, इसका जो एक्टिव मास होगा, इसका जो एक्टिव मास होगा इस गैसियस स्टेट वाले का, इसका एक्टिव मास रिप्लेस किया जाएगा पार्शियल प्रेशर से। किससे रिप्लेस किया जाएगा? पार्शियल प्रेशर से, जिसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल पी से। ठीक है, ये किसका एक्टिव मास है? जो रिएजेंट आपका गैसियस स्टेट में होगा उसका एक्टिव मास किससे रिप्लेस किया जाएगा? पार्शियल प्रेशर से। जो आपका रिएजेंट एक्वस स्टेट में होगा उसका एक्टिव मास किससे रिप्लेस किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस किया जाएगा। अब जो सब्सटेंसेस, जो रिएजेंट्स आपके पास सॉलिड स्टेट में होंगे या प्योर लिक्विड स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट जिसको ब्रैकेट में S लिखा होगा, ठीक है, या प्योर लिक्विड जिसको ब्रैकेट में L लिखा होगा, उनका एक्टिव मास किसके बराबर लिया जाएगा? उनका एक्टिव मास यूनिटी के बराबर लिया जाएगा। पढ़ा होगा आपने क्लास 11 इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये चीजें यहां पर मैं यूज करूंगा। नंबर वन, जो भी सब्सटेंसेस यहां पे, जो भी रिएजेंट्स आपके पास एक्वस स्टेट में होंगे उनका एक्टिव मास किससे रिप्लेस किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन से। जो भी सब्सटेंसेस, जो भी रिएजेंट्स आपके पास गैसियस स्टेट में होंगे उनका जो एक्टिव मास होगा वो किससे रिप्लेस किया जाएगा? उनके पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, और जो भी सब्सटेंसेस आपके पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड में होंगे उनका एक्टिव मास यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास ये नेट सेल रिएक्शन आ गई है, मुझे इस नेट सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखना है। रिएक्शन कोशेंट लिखना है। देखिए, रिएक्शन कोशेंट को रिप्रेजेंट करता हूं मैं Q से या QC छोड़ दो, आप Q से जनरल लिखो। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट इज ऑलवेज इक्वल। सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, बिकॉज़ रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर होता है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, दैट इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करूंगा। देखिए आप, ये किस स्टेट में? एक्वस स्टेट में। ठीक है, जो भी एक्वस स्टेट में होता है उनकी क्या लेनी होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे आई विल राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 2 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे ये वाला भी प्रोडक्ट जो आपका है, ये वाला प्रोडक्ट, ये भी किसमें? एक्वस स्टेट में, और इसकी भी क्या ली जाएगी? इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN+2 रेज पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ व्हाट? डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट सबसे पहला कौन सा है? H2 की स्टेट कौन सी है? गैसियस स्टेट। तो इसका जो एक्टिव मास होगा किससे रिप्लेस किया जाएगा? पार्शियल प्रेशर से। तो आई विल बी राइटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके बराबर है? 1 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय ये SN+4 जो है एक स्टेट में, एक्वस स्टेट में, तो इसकी क्या ली जाएगी? इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी। यहां पे आई विल बी राइटिंग SN+4 की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड बाय व्हाट? Raised by stoichiometric coefficient, that is 1. This is how I'll be writing the reaction quotient. तो that means ये तीन चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए जब भी आपको कोई भी सेल दी होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे फ्रीक्वेंटली काम में आएगा। नंबर 1 रिएक्शन एट एनोड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। दोनों को ऐड कर लो, लेकिन तब तक आप ऐड नहीं करोगे जब तक दोनों से इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, ऐड करके जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं वो किसकी वैल्यू होती है? N की वैल्यू। N क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, मतलब इस नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो चुका है। ठीक, उसके बाद सिंपल रिएक्शन क्वोशिएंट का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपको। सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे आप। इसके बाद ऐसा ही एक और सेल दूंगा मैं आपको, जिससे आप सेम चीजें उसके लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उससे थोड़ा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, और वो भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखोगे। चलिए, यहां पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपके पास एक सेल दी गई है। व्हाट इज दैट? SN solid changed to SN4 aqueous, बीच में सॉल्ट ब्रिज, Cl2 गैस, it changed to Cl negative aqueous, और साथ में क्या दिया गया? प्लैटिनम सॉलिड दिया गया। क्यों प्लैटिनम सॉलिड? बिकॉज यहां पे आपका गैसियस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप वी नो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला साइड एनोडिक पार्ट, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाला पार्ट कौन सा? कैथोडिक पार्ट। ठीक है, सर ध्यान से देखिए, यहां पे टिन
is in solid state. Tin is right now in its elemental state. इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0, आयनिक फॉर्म में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4. ठीक है, टिन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. क्लोरीन Cl2 गैस इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट -1. क्या ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, मतलब Cl2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला साइड एनोडिक पार्ट, तो आई विल बी ऑलवेज राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन एट एनोड, या जिसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ये टिन जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है. तो आई विल बी राइटिंग Sn सॉलिड चेंज टू व्हाट, Sn+4 एक्वस. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा ये, सिंस ये क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल सी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट देख लो आप. टिन की, ये टिन की फाइनल ऑक्सीजन स्टेट है, ये टिन की इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट है. तो फाइनल माइनस इनिशियल का मॉडुलस लेना होगा. ठीक है, तो मॉड ऑफ +4 -0, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 4. दैट मींस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो चुका है यहां पे. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड. सिमिलरली आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड में क्या होती है, वीनो रिडक्शन होती है. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रही होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वीनो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा. जब Cl2 कन्वर्ट हो रहा होगा Cl नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है. अब मुझे देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा. देखिए आप, ये Cl2 जो है, Cl2 गैसियस स्टेट में, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, जब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, किसमें कन्वर्ट होता है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है. अगर आपके पास 2 क्लोरीन होंगे, तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्वाइस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज टू ट्वाइस Cl नेगेटिव एक्वस. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट कैथोड. ठीक है, मेरे पास एनोड वाली रिएक्शन आ गई, कैथोड वाली रिएक्शन आ गई. क्या मैं नेट रिएक्शन लिखने के लिए दोनों को डायरेक्टली ऐड करूं, नहीं. क्यों, बिकॉज़ यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है. यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. उसके बाद आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे. रिएक्शंस को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, Sn सॉलिड प्लस ये Cl2 नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, ट्वाइस Cl2 गैस. ठीक है, इट चेंज टू व्हाट, दिस विल बी Sn+4 aqueous प्लस 4 टाइम्स Cl नेगेटिव aqueous. ठीक है, यही आ जाएगी नेट सेल रिएक्शन. और ये जो नेट सेल रिएक्शन आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, देखिए आप, यहां से 2 से कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स कितने कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए. तो इस नेट सेल रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, इस नेट सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 4 के बराबर होगा. ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई. अब इसके बाद लास्ट वाला स्टेप जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना. रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम, आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट्स. सिंस ये वाला प्रोडक्ट जो है ये किस स्टेट में, एक्वस स्टेट, तो इसकी क्या लेनी होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी. तो Sn+4 की कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो Cl नेगेटिव है, ये भी किसमें, एक्वस स्टेट में, तो इसकी भी क्या लेनी होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी. रेज पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4 के बराबर, डिवाइडेड बाय ये Sn सॉलिड है. जब भी कोई सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट में होता है, प्योर सॉलिड में होता है, उसका एक्टिव मास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर. तो इससे कोई मतलब नहीं है. ये किस में, ये गैसियस स्टेट में, जो गैस में होता है उसका एक्टिव मास किससे रिप्लेस किया जाता है, पार्शियल प्रेशर से. तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 रेज पावर व्हाट, रेज पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2. ठीक है, तो ऐसे ही हमने रिएक्शन एट एनोड लिख लिया, कैथोड लिख लिया, नेट रिएक्शन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 4. ठीक है, और इस सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट आ गया. ठीक है, अब इसी में एक और वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं आपको, जो इसकी टिपिकल वेरिएशन है, सबसे फाइनल वाली वेरिएशन, वो क्या है, वो भी देखिए, वो भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखोगे. ठीक है, देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, यू आर गिवन विद द सेल प्लैटिनम सॉलिड, यहां पे Fe डाई पॉजिटिव aqueous, it changed to Fe tri positive aqueous. Salt bridge, Cr2O7 dinegative aqueous, it changed to Cr+3 aqueous. और यहां पे दिया गया H पॉजिटिव. दैट मींस रिएक्शन कहां पे हो रही है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है. ठीक है,
और साथ में यहाँ पे दिया गया प्लैटिनम सॉलिड। क्यों प्लैटिनम सॉलिड यहाँ पे दिया गया? बिकॉज यहाँ पे आयंस है। और यहाँ भी प्लैटिनम सॉलिड क्यों दिया गया? बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपके पास आयंस है। सिंस आप आयंस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हो तो इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंट करी हुई है और इस सेल से मुझे सेल रिएक्शंस लिखनी है। कैसे लिखी जाएंगी? सबसे पहले आई विल बी राइटिंग रिएक्शन एट एनोड। एनोड वाली रिएक्शन या इसी को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या है? एनोड। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या है? कैथोड, ठीक है। एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ये Fe डाई पॉजिटिव जो है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2। ये किसमें चेंज हो रहा है? Fe ट्राई पॉजिटिव में जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3, ठीक है। सिमिलरली कैथोड, कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन। ये Cr2O7 डायनेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है? Cr+3 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +6। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3। +6 से +3 जा रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, Fe डाई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe डाई पॉजिटिव एक्वस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव एक्वस में। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा? सिंस ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है +2 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा? आपको देखना है डिफरेंस इन द ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। फाइनल ऑक्सीजन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट, दोनों का मोड लेना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3 माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2, ठीक है। मोड ले लो, किसके बराबर आ गया? 1। दैट मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड। नाउ आई राइट द रिएक्शन एट कैथोड। आई राइट द रिएक्शन एट कैथोड। ध्यान से देखिए आप, कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस जब ये Cr2O7 डाइनेगेटिव Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? देखिए आप, एक क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +6, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3। चलो देखिए आप, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? दिस इज फाइनल ऑक्सीजन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट, दोनों को क्या लेना होगा? मॉड लेना होगा। तो यहाँ पे चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 क्रोमियम एटम कितनी है? 3 आ रही है। पर क्या आपके पास एक क्रोमियम एटम है कि 2 क्रोमियम एटम्स है? 2। अगर एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस 2 क्रोमियम एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज समझ आ रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। Cr2O7 डाइनेगेटिव, ठीक है, एक्वस, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +6 में जा रहा है, +3। एक क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 है, किसमें जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऑक्सीजन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट, फाइनल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3 माइनस इनिशियल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +6। मॉड ले लो दोनों का, किसके बराबर आ गया? 3 आ गया। दैट मींस जब Cr2O7 डाइनेगेटिव Cr+3 में जा रहा है, एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। बट क्या आपके पास एक क्रोमियम एटम है कि 2 क्रोमियम एटम्स है? 2 क्रोमियम एटम्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? ये 2 क्रोमियम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। +6 इलेक्ट्रॉन्स, इट चेंज टू व्हाट? इट चेंज टू ट्वाइस Cr+3 एक्वस, ठीक है। यहाँ पे 2 Cr थे तो यहाँ पे 2 Cr+3 आ गए, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या आप फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड करोगे? नहीं, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई किससे करना है? 6 से करना है। तो आपके पास नेट सेल रिएक्शन जो आएगी दैट विल बी 6 टाइम्स Fe डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव एक्वस, it changed to 6 times Fe+3 aqueous plus 2 times Cr+3 aqueous, ठीक है। और ये जो आपके पास रिएक्शन आ गई, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है? ये 6 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गई, तो n की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। बट अगर आप देखोगे क्या ये रिएक्शन, क्या ये नेट सेल रिएक्शन आपको बैलेंस दिख रही है? ये बैलेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट साइड कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। और ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है। आपने रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग पढ़ी होगी, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाएगा? सिंपल सा मेथड। देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके पास? 7 ऑक्सीजन है, तो यहां से मैं 7 टाइम्स H2O ऐड करूंगा, 7 टाइम्स H2O ऐड करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 2 कितने H आ गए? यहाँ पे 14H, तो यहां पे मैं करूंगा ऐड 14 टाइम्स H पॉजिटिव। जो आपने सीखा होगा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे लिखा मैंने 7 टाइम्स H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए? 14, तो यहाँ पे लिखा मैंने 14H पॉजिटिव। अगर आप देखोगे रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी। तो ये आपके पास इस जो आपके पास ऊपर सेल दी गई थी, ठीक है, उसकी नेट सेल रिएक्शन आ गई, ठीक। नेट सेल रिएक्शन आ गई आपको। अब आपको इस नेट सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना होगा, ठीक है। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स।
ये एक्वस स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो दोनों की क्या लेनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी। ये किस स्टेट में, प्योर लिक्विड के फॉर्म में। प्योर लिक्विड का एक्टिव मास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आई एम बी राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव raised power what, stoichiometric coefficient, that is 6 multiplied by concentration of Cr plus 3 raised power 2 raised power stoichiometric coefficient मतलब 2 divided by ये भी एक्वस में। तो यहां पे Fe डाई पॉजिटिव की क्या लेनी होगी, Fe डाई पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर 6, ठीक है। ये भी एक्वस स्टेट में, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7 डाई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे H पॉजिटिव एक्वस स्टेट में, तो इसकी क्या लेनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रेज पावर 14। दिस इज हाउ आई एम राइटिंग द रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे आप जब भी आपके पास एक सेल सेल रिप्रेजेंट करी होगी, उससे आप सबसे पहले सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हो, ठीक है, उनको बैलेंस कैसे करते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हो, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ई से। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कैसे किया जाता है, सिंपलर वर्ड्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करा जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। बट जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो समझने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, यहां पे आई विल बी टेकिंग वन कंटेनर, मैंने एक कंटेनर लिया हुआ यहां पे, ठीक है। और इस कंटेनर में व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पे मैंने एक मेटल रॉड रखी है, मेटल रॉड रखी मैंने इस कंटेनर में, और यहां पे इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा जाएगा जिसमें यहां पे Mn पॉजिटिव एक्वस आयंस होंगे। मतलब मैंने मेटल रॉड को डिप किया है इसके अपने आयंस में, तो मेरे पास जो ये पूरा सेटअप क्रिएट हो गया, क्या इसको मैं इलेक्ट्रोड बोलूंगा, डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रोड बोलूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही एक और इलेक्ट्रोड में बनाऊंगा यहां पे, लेट्स से सेम इलेक्ट्रोड ऐसा ही, ठीक। मैंने एक और मेटल लिया यहां पे, मेटल सॉलिड, और इस मेटल सॉलिड को मैं डिप कर रहा हूं इसी मेटल के आयंस में, और मेटल के आयंस क्या है, फॉर एग्जांपल Mn पॉजिटिव एक्वस, तो मेरे पास एक और इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है। तो मेरे पास दो सेम इलेक्ट्रोड्स बन गए यहां पे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के बेसिकली होते हैं, दो टाइप्स के, या तो इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं या इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अज्यूम करूं ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, अगर मैं अज्यूम करूं ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका एनोड होगा, लेट्स से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होगा, ये कैथोड होगा। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रोड होगा, ये जो एनोड है, इस पे क्या होनी है, इस पे ऑक्सीडेशन होनी है, और ऑक्सीडेशन किसकी होगी, ये जो मेटल के एटम्स होंगे इन्हीं की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। दैट मींस मेटल सॉलिड, अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा तो मेटल सॉलिड जो होगा, ये जो एटम होगा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन तब होगी जब यहां पे इस इलेक्ट्रोड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। दैट मींस यहां पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। रिडक्शन होने के लिए ये जो आपके पास Mn पॉजिटिव यहां पे है, ये जो आपके पास सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयंस है, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, किससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, रॉड से इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये जो रॉड होती है, ये कौन सी रॉड है, ये मेटल की रॉड, ठीक है। मेटल जब भी आपके पास होता है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, जब भी मेटालिक बॉन्ड की बात करते हो, मेटालिक बॉन्ड कैसे हम डिफाइन करते हैं, दैट इज मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द kernels and the electrons and the sea of electrons basically, ठीक है, पढ़ा होगा अपने क्लास 11 में मेटालिक बॉन्ड, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रॉड आपके पास, ये जो मेटालिक रॉड है, इसमें आपके पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो Mn पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में है, which is basically electron deficient, ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिएक्शन यहां पे क्या होगी, Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, इट चेंज टू मेटल सॉलिड। ये रिएक्शन तब होगी जब इस इलेक्ट्रोड की क्या हो रही होगी, ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा और यहां पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे
यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, किसमें कन्वर्ट हो गया, Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये Mn पॉजिटिव इसकी सॉल्यूशन में आया होगा, ये Mn पॉजिटिव सॉल्यूशन में आया होगा, और ये जो n इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे, इस रॉड पे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से इस मेटल रॉड पे कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। और एट द सेम टाइम जब यहां पे एटम्स की, मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडाइज होके Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो Mn पॉजिटिव किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पे कौन सी रिलेटिवली चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे रॉड पे रिलेटिवली कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन पे रिलेटिवली कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्या इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। दिस पोटेंशियल डिफरेंस between the rod and the electrolytic solution, that's what we call as electrode potential basically, ठीक है। सिमिलरली यहां पे डिफाइन किया जाएगा, देखिए यहां पे हो क्या रही है, रिडक्शन हो रही है। Mn पॉजिटिव जो आयंस यहां पे सॉल्यूशन में है, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रही है तो रॉड पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है। रॉड पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, और Mn पॉजिटिव ने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किसमें कन्वर्ट हो गया, M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और ये M सॉलिड कहां पे डिपॉजिट हो गया, इस रॉड पे डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हुई तो सॉल्यूशन पे रिलेटिवली कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। बिकॉज अब आपके पास जब यहां पे Mn पॉजिटिव आयन की रिडक्शन होगी, Mn पॉजिटिव ने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, किस में चला गया, M सॉलिड में चला गया, और वो M सॉलिड किस पे डिपॉजिट हो गया, रॉड पे डिपॉजिट हो गया। यहां पे सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी विद रिस्पेक्ट टू जो यहां पे n आयंस प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहां पे रिलेटिवली कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे इलेक्ट्रोलाइट पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और इस रॉड पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। कैन आई से इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, इस रॉड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी जाएगी। देखिए अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, यही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही अब लिखा जाएगा यहां पे। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस created between the rod and the electrolytic solution, between the rod and the electrolytic solution, that's what we call as electrode potential. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाती है, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे आपको ईएमएफ पढ़ाना होगा। ईएमएफ पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी आप ऐसे रखें, हाउ टू डिटरमाइन। अगर मैं यहां पर लिखूं हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अभी ऐसे सच रख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले आपको ईएमएफ पढ़ाना होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली दो टाइप्स का होता है, ठीक। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईओएक्स से, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ईआरईडी से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ईओएक्स से, या इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई बी राइटिंग ई ऑफ, ठीक है। आई बी राइटिंग ई ऑफ मेटल सॉलिड चेंज टू Mn पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। ये एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करने का, ठीक है। ये एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मेटल इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, जिसके ऑक्सीजन स्टेट 0, यहां पे मेटल अपनी आयनिक फॉर्म में जिसके ऑक्सीजन स्टेट +n, तो 0 से +n में जा रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये वाला पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जो रिडक्शन पोटेंशियल आपका होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई बी सिंपली राइटिंग ई ऑफ Mn पॉजिटिव एक्वस,
Mn पॉजिटिव aqueous चेंज टू M solid, चेंज टू M solid। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेटल अपनी आयनिक स्टेट, आयनिक फॉर्म में जिसके ऑक्सीजन स्टेट प्लस है, मेटल अपनी एलिमेंटल स्टेट जिसके ऑक्सीजन स्टेट जीरो, प्लस एन से जीरो में जा रहा है, दैट मींस ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, दैट मींस क्या हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल। आई मीन यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये पोटेंशियल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। ठीक है, नंबर वन, दैट इज electrode potential. It is the tendency of the electrode to either gain electrons or lose electrons. पहली definition, actual definition इसकी, the potential difference created between the rod and the electrolytic solution। और कैसे potential difference create होती है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और ये electrode potential कैसे determine किया जाएगा उसके लिए मैं आपको EMF पहले पढ़ाऊंगा, तो ये पॉइंट आप ऐसे जब भी रख लो। ठीक है, इसके बाद ये electrode potential जो E से रिप्रेजेंट होता है ये कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। या आप EOX से रिप्रेजेंट करो या आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, रिडक्शन पोटेंशियल या ERED से रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों तरीके सही होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस नॉट का मतलब ही है कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए अब सिंपल टर्म है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured under standard conditions, under standard conditions। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी जब आपने प्रेशर कितना रखा होगा, आपने प्रेशर रखा होगा 1 बार। ठीक है, आपने टेम्परेचर फिक्स कर लिया होगा, कितना फिक्स कर लिया होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने हर किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी होगी, 1 मोलर के बराबर। ठीक है, इनको बोलते हैं हम, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब आप प्रेशर कितना रखोगे, 1 बार रखोगे, टेम्परेचर फिक्स कर लोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन यू बी कीपिंग एज 1 मोलर। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी आपका कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का होगा। एक को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वो वाली वैल्यू होगी जो मेजर की जाएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वो वाली वैल्यू होगी जो मेजर की जाएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट ऑफ मेटल सॉलिड चेंज टू Mn पॉजिटिव aqueous। ठीक है, ये एक और तरीका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिनोट करने का। सिमिलरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिनोट करने का एक और तरीका आपके पास है, दैट इज ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव aqueous। ठीक है, इट चेंज टू व्हाट, इट चेंज टू मेटल सॉलिड। ठीक है, ये कुछ नोटेशंस होती है जिनसे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको SOP बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, इसको आप SRP बोलते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल या रिप्रेजेंट किया जाएगा E नॉट O X से, या ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा या रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी होगी, अभी के लिए याद रख लो, इसका आगे आप देखोगे, इसका प्रूफ भी देखोगे आप। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड, या मैं लिखूंगा यहां पे फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा उसके माइनस टाइम्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के माइनस साइन के बराबर होता है। मतलब क्या इस चीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड दिया गया है जिसके लिए E नॉट ऑफ M चेंज टू Mn पॉजिटिव, it is given as for example 1.1 volts, it is given as 1.1 volts। first of all ये कौन सा पोटेंशियल आपके पास दिया गया है, यहाँ पे मेटल सॉलिड एलिमेंटल स्टेट प्लस n, ऑक्सीजन स्टेट 0 से प्लस n मतलब इंक्रीज, दैट मींस कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको ये SOP दिया गया है, इस मेटल का, इस इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल दिया गया है, SOP दिया गया है। अगर मुझे इसी इलेक्ट्रोड का SRP कैलकुलेट करना होगा, SRP कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इलेक्ट्रोड का मैं लिखूंगा E नॉट ऑफ, इसी को रिवर्स करना पड़ेगा Mn पॉजिटिव चेंज टू M सॉलिड।
ठीक है, ये वैल्यू जो होगी, अब ये 1.1 नहीं, ये -1.1 के बराबर होगी, -1.1 वोल्ट्स के बराबर होगी। ठीक है, मतलब जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोड दिया होगा, उसका चाहे ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, दोनों से आप दोनों और कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर एक का स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया गया है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया हो, तो सिंपल आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। सिमिलरली किसी इलेक्ट्रोड का अगर आपको एसआरपी दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, और इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया होगा, तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मेजर कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक टर्म मुझे यहां पे इंट्रोड्यूस करनी होगी जिसको बोलते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल। आप अंडरलाइन करके रखो ईएमएफ ऑफ द सेल। ऑलराइट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फ्रीक्वेंटली आगे हमें काम में आएगा। ठीक है, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, as per the definition it is defined as the tendency of the cell to push the electrons in the external circuit। ये सबसे पहली वाली डेफिनेशन किसकी होती है, ईएमएफ की होती है। इसका मतलब क्या होता है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे एक बैटरी लूंगा, लेट्स से मैं यहां पे एक बैटरी ले रहा हूं, लेट्स से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मैंने वायर के साथ जोड़ दिया, ये मैंने इसको वायर के साथ जोड़ दिया, और यहां पे मैं सर्किट ओपन रख रहा हूं। ठीक है, आई एम कीपिंग ओपन सर्किट, मतलब अभी इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि इस बैटरी की वोल्टेज यहां पे कितनी है, 5 वोल्ट्स के बराबर। राइट नाउ व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, देखिए आप सबसे पहले अभी यहां पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही होगी, बिकॉज़ सर्किट आपने क्या रख लिया है, ओपन रख लिया है। जब आप सर्किट क्लोज करोगे तब जाके ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन वी ऑलरेडी नो कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, या वी नो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, आई विल से दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। कब की बात है, जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा। ठीक है, और जो भी करंट की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये इसके ऑपोजिट हो जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी राइट नाउ मैंने सर्किट ओपन रखा है, दैट मींस कोई करंट नहीं जा रही होगी। अब सिमिलरली ऐसी और एक सेल लूंगा यहां पर, ठीक है, बात समझता हूं मैं बोलने क्या जा रहा हूं। देखिए आप ऐसी और एक सेल ले रहा हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं ऊपर वायर के साथ, यहां पे अभी सर्किट में ओपन रख रहा हूं। ठीक है, और इस बैटरी का की वोल्टेज मैं कितनी ले रहा हूं, 10 वोल्ट्स के बराबर ले रहा हूं। एंड वी नो जब मैं यहां पे सर्किट क्लोज करूंगा, जब मैं यहां पे सर्किट स्विच क्लोज करूंगा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे करंट जनरेट होगी, करंट स्टार्ट होगी, जिसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो किसकी होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट्स, यहां पे बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट्स। वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जहां पे बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे बैटरी की वोल्टेज ज्यादा होगी, वहां पे करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। आई से यहां पे करंट ज्यादा इस सर्किट में, जब मैं दोनों सर्किट्स एट ए टाइम क्लोज करूंगा, आई से इस सर्किट में ज्यादा करंट चल रही होगी। ठीक है, और करंट कैसे चलती है, जब ये एक्सटर्नल बैटरी जो आपने लगाई, जब ये आपने बैटरी जो लगाई यहां पे इन सर्किट्स में, जब ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी इस एक्सटर्नल सर्किट में, तब जाके यहां पे करंट जनरेट होगी। आई से यहां पे करंट ज्यादा जनरेट होगी, आई मीन इस सर्किट के अलोंग करंट ज्यादा चल रही होगी ड्यू टू मोर वोल्टेज, तो आई से यहां पे बैटरी की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड जहां पे बैटरी की ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की इन द एक्सटर्नल सर्किट, वी से उस बैटरी का ईएमएफ उतना ज्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पे अभी सेल काम में नहीं आई है, यहां पे सर्किट ओपन है, यहां पे सर्किट ओपन है। ठीक है, अभी दोनों में कोई करंट नहीं जा रही होगी। जब मैं एट ए टाइम दोनों को क्लोज करूंगा, जब एट ए टाइम स्विच को क्लोज करूंगा, ठीक है, दोनों में करंट स्टार्ट होगी, और करंट की मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां की वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है, दैट मींस यहां पे बैटरी की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की इन द एक्सटर्नल सर्किट, आई से इस बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा। बिकॉज ईएमएफ को डिफाइन ही कैसे किया हमने, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। जहां पे सेल की ज्यादा टेंडेंसी होती है टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, उस सेल का, उस बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होता है। ये एक तरीका होता है जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप ईएमएफ डिफाइन करते हो। ठीक है, एक तरीका। नंबर सेकंड, दूसरी डेफिनेशन जो ईएमएफ की लिखी जाएगी यहां पे,
और ये वाली डेफिनेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं ये मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? देखिए आप, ईएमएफ इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द maximum potential difference between the electrodes when the cell is not in use. When the cell is not in use, that means no current is drawn from the cell. No current is drawn from the cell. देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, सी देखिए आप, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सर्किट में कंसिडर करूं, ये वाला सर्किट जिसमें मैंने बैटरी की वोल्टेज कितनी रखी है 5 वोल्ट्स, और सर्किट अभी मैंने ओपन रखा है, मतलब कोई करंट नहीं चल रही है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ये सर्किट क्लोज करूंगा, टाइम t इज इक्वल 0 पे जब मैंने ये सर्किट क्लोज किया, उस टाइम पे इस सर्किट के अलावा मैक्सिमम करंट जा रही होगी। और विद टाइम ये जो सेल आपने यूज करी है यहाँ पे, विद टाइम जब यहाँ पे करंट चल रही होगी, कहने से इस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इस बैटरी की जो वोल्टेज होगी, वो विद टाइम कम होती जाएगी, ठीक है। बिकॉज वी नो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट की का मैग्नीट्यूड टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ज्यादा होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या होता है? जब आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्किट क्लोज किया, उस टाइम पे यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट की इंटेंसिटी इस सर्किट में मैक्सिमम होगी, ठीक है। और विद टाइम ये बैटरी विद टाइम डिस्चार्ज होती जाएगी, ठीक है। पहले इसका पोटेंशियल कितना था 5 वोल्ट्स, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पोटेंशियल कितना पहुंचेगा 3 वोल्ट्स, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका ये पूरी डिस्चार्ज होगी, इसका पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट्स। और इस टाइम पे क्या इस सर्किट में कोई करंट चल रही होगी? इस सर्किट में कोई करंट नहीं चल रही होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बैटरी की इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस थी, ये बैटरी की उसके बाद वाली पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसके बाद वाली, और ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की मैक्सिमम है? कहने से व्हेन द सेल वाज नॉट इन यूज, जब इस सेल से कोई करंट जनरेट नहीं हो रही थी, उस टाइम पे इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम थी। और जो ही आपने इसको कनेक्ट किया था, उस टाइम पे इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम थी। और अगर आप डेफिनेशन देख रहे हो, इट इज डिफाइंड एज, EMF is defined as the maximum potential difference between the electrodes. The maximum potential difference between the electrodes when the cell is not in use. That means no current is drawn from the cell. That's what we call as the EMF of the cell. अगर आप इन चार पोटेंशियल्स में देखोगे, मैक्सिमम पोटेंशियल कौन सा है? जब सेल काम नहीं कर रही थी, उस टाइम पोटेंशियल कितना था 5 वोल्ट्स। I'll be calling this potential as the EMF of this cell. I'll be calling this potential as the EMF of this battery, EMF of this cell. ठीक है। सिमिलरली क्या मैं इस 4 वोल्ट्स को भी EMF बोलूं? नहीं, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम कौन सी थी 5, जिसको मैंने क्या बोल दिया, जिसको मैंने EMF बोल दिया। इस 4 वोल्ट्स को बोलूंगा मैं सिंपली सेल पोटेंशियल। क्या बोलूंगा? सेल पोटेंशियल। सिमिलरली इस 3 वोल्ट्स को भी क्या बोलूंगा? इसको भी बोलूंगा सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, EMF की वैल्यू हमेशा सेल पोटेंशियल से ज्यादा होती है। ये चीज आप सबसे पहले याद रखोगे, EMF की वैल्यू हमेशा सेल पोटेंशियल से ज्यादा होती है। ये एक और तरीका होता है EMF डिफाइन करने का, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, जब ये सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से हम एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है? वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप यहां पे, वो है क्या। देखिए वो तरीका क्या है। सी, आपको गैल्वेनिक सेल की डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन याद होगी, ठीक है। डैनियल सेल में हमने कितने इलेक्ट्रोड्स लिए थे? 2 इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सा? ये मैंने यहां पे एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। और यहां पे क्या रखा मैंने? यहां पे मैंने ZnSO4 रखा एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिंक का। सिमिलरली एक और कंटेनर लिया जाएगा जिसमें मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड यहां पे रखूंगा, और यहां पे सोल्यूशन में क्या रखा जाएगा? यहां पे CuSO4 रखा जाएगा, ठीक है। और इन सोल्यूशंस को कनेक्ट किया जाएगा वाया सॉल्ट ब्रिज, और यहां से ऊपर से एक वोल्टमीटर लगाया जाएगा जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। वोल्टमीटर लगा लो या एमीटर लगा लो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगाऊं, एक्सटर्नल बैटरी कैसे मैं लगाऊंगा? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? एनोड की तरह, जिसपे नेगेटिव चार्ज होती है। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड किस तरह बिहेव करता है? कैथोड की तरह, जिसपे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी यूज करूं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बैटरी एक यूज करी, ये मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे यूज करी,
ठीक है, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। अब जो हमारा ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, इसको मैं जोड़ रहा हूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और ये जो हमारा कैथोड वाला टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, इसको मैं जोड़ रहा हूं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने एक्सटर्नल बैटरी रखी है यहां पे, इसकी पोलैरिटी मैंने रिवर्स रखी है एज दैट ऑफ दिस सेल, ध्यान से देखिए आप, मैंने नेगेटिव को किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ। यहां पे पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। सबसे पहली चीज, अगर इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज, ध्यान से देखिए आप, अगर इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज मैं रखूं 0 वोल्ट्स के बराबर, मतलब अब ऐसे अज्यूम करें कि यहां पे कोई एक्सटर्नल बैटरी है ही नहीं, ठीक है। क्या यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा ये वोल्टमीटर? डेफिनेटली मैक्सिमम वोल्टेज शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस एक्सटर्नल बैटरी की पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, क्या ये डिफ्लेक्शन विद टाइम कम होती जाएगी, ये एरो ऊपर की ओर आता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एरो स्ट्रेट अप हो गया होगा, जब ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा, मतलब इस सर्किट से कोई करंट नहीं जा रही होगी, इस एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट नहीं जा रही होगी। कब की बात है? जब यहां पे इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर हो चुका होगा, ठीक है। कहने से उस टाइम पे ये सेल वर्क नहीं कर रही होगी, उस टाइम पे इस सेल से कोई भी करंट जनरेट नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आई से जब मैं एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊंगा, इफ आई विल बी इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज, ये डिफ्लेक्शन विद टाइम कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज बराबर हो जाएगी इन इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल डिफरेंस के, और ये एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज कितनी रखी जाएगी, तब जाके यहां पे कोई करंट नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये रखी जाती है 1.1 वोल्ट्स। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 वोल्ट्स रखी जाती है, तब जाके यहां पे इस सेल से कोई करंट जनरेट नहीं होती, इस सेल में इस एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आई से व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द बैटरी will be equal to 1.1 volts, at that time I'll say cell will not be in use, that means इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया no current will be drawn from the cell, ठीक है। और अगर आप देखोगे, it is defined as, EMF is defined as maximum potential difference between the electrodes when the cell is not in use। क्या यहां पे जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो चुकी होगी, 1.1 वोल्ट्स के बराबर हो चुकी होगी, क्या उस टाइम पे सेल वर्क कर रही होगी? सेल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही होगी। क्या कोई करंट इस सर्किट में जा रही होगी? इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही होगी। आई से ये जो पोटेंशियल है, ये जो 1.1 वोल्ट्स है, कैन आई कॉल दिस एज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल? बिकॉज ईएमएफ को हमने डिफाइन ही कैसे करा था? इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। तो सेल कब यहां पे यूज में नहीं है? जब यहां पे एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज कितनी रखी आपने? 1.1 वोल्ट्स। तो इस पोटेंशियल को ये जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, when the cell is not in use, when no current is drawn from the cell, this is what I call as the EMF of the cell, ठीक है। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखोगे आप, अगर एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट्स होगी, the cell will be normally working like a galvanic cell, ठीक है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट सीधे नॉर्मली हो रही होगी एनोड से कैथोड, ठीक है। करंट की मूवमेंट नॉर्मली हो रही होगी कैथोड से एनोड। ये कब की बात है? when एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज will be less than 1.1 वोल्ट्स। और 1.1 वोल्ट्स बेसिकली है क्या? 1.1 वोल्ट्स इज बेसिकली द EMF ऑफ द सेल। 1.1 वोल्ट्स इज बेसिकली EMF ऑफ द सेल, मतलब ये वो वाला पोटेंशियल है इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब ये सेल वर्क नहीं कर रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद वी नो when E external will be equal to 1.1 volts, क्या उस टाइम पे सेल वर्क कर रही होगी? I'll say cell will not be working, ठीक है। और जब ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये चीज, जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा होती है, ये जो अभी तक गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रही थी, अब ये गैल्वेनिक सेल की तरह नहीं, ये किसकी तरह बिहेव करती है?
ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, जिसमें ये जिंक, अब जब मैं ई एक्सटर्नल आई मीन एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा रखूंगा, ये जिंक अब एनोड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये कॉपर कैथोड की तरह अब बिहेव नहीं करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस यहां पे सेल रिएक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी सेल रिएक्शंस, ठीक है, मतलब यहां पे वो वाली सेल रिएक्शंस अब होंगी, यहां पे वो वाली सेल रिएक्शंस अब होंगी जो पहले नहीं होती थी। मतलब यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस हो रही है, जो क्यों हो रही है, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, तब यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है। एंड वी नो वो वाली सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस को कैरी आउट कराया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा वोल्टेज, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहली क्लास में मैंने आपको डिफरेंस जब पढ़ाई थी गैल्वेनिक सेल की और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। अब इसके बाद आई होप आपको EMF समझ आ गया होगा। EMF is nothing, it is defined as the maximum potential difference between the electrodes when the cell is not in use, ठीक है, when no current is drawn in the cell। अब एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, what is that? See, ये जो EMF of the cell होता है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जिसको हम या तो सीधे EMF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, EMF, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं E सेल से। किससे? E सेल से। किसी भी सेल का EMF बराबर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। जब भी आपको किसी कंप्लीट सेल का, एक सेल का EMF कैलकुलेट करना होगा, हम हमेशा ये वाली रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। E सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं यहां पे टर्म लिखूं E नॉट सेल, E नॉट सेल का मतलब क्या हो गया यहां पे? E नॉट सेल मतलब EMF की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ये रिलेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द रिलेशन बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है। और यहां पे E नॉट सी और E नॉट ए है क्या, ठीक है। हमें कैथोड और एनोड इन दोनों के हमें यहां पे कौन से वैल्यूज लेने होंगे, या तो दोनों के मैं SRP वैल्यूज लूंगा या दोनों के मैं SOP वैल्यूज लूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लूंगा या दोनों के मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यूज लूंगा, ठीक है। व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज यहां पर दोनों का SRP वैल्यू बाय मींस ऑफ व्हिच आई कैलकुलेट व्हाट E नॉट सेल, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट कुछ बेसिक चीजें थी जिनसे आपका EMF क्लियर हो जाएगा, एंड दिस रिलेशन इज द इंपॉर्टेंट वन। और इसमें एक चीज याद रखनी है, कैथोड और एनोड के हम यहां पे कौन से पोटेंशियल्स यूज करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है। अब बीच में अभी मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसको मैंने बोला था सेल पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक टेबल बनाऊं जिसमें मैं डिफरेंस क्रिएट करूं बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल, वो टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा? देखिए, आप सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए, एक साइड से मैं लिख रहा हूं EMF फॉर द सेल, दूसरी साइड से लिख रहा हूं मैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। EMF क्या होता है? इट इज द, इसको लिखा जाएगा, सीधे मैं लिखूंगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स when the cell is not in use, ठीक है। और सेल पोटेंशियल क्या होगा? ये वो वाली पोटेंशियल डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोड्स की जब सेल नॉर्मली वर्क कर रही होगी, जब सेल नॉर्मली वर्क कर रही होगी। ये कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में? ये वो वाली पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब सेल वर्क नहीं कर रही होगी। सेल पोटेंशियल क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, when the cell will be working, ठीक है। ये पहली डिफरेंस है दोनों के बीच में, EMF और सेल पोटेंशियल, ठीक। अब रिमेंबर वन थिंग, EMF of the cell, it is the maximum voltage that a cell can deliver, ठीक है।
इलेक्ट्रोड्स के ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो एक सेल डिलीवर कर सकती है, ठीक है। और ये जो आपके पास सेल पोटेंशियल होता है, इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होती है। इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा किससे कम होती है? ईएमएफ से कम होती है, ठीक है। अब ये जो आपका ईएमएफ द सेल है, ईएमएफ द सेल, इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और जो आपका सेल पोटेंशियल है, इसको किससे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल, मैं वोल्ट मीटर यूज करके सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। पता होगा आपको वोल्ट मीटर क्या होगा, ठीक है। अभी जब आपने देखा था, मैंने सेल बनाई थी, मैंने ऊपर जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था वो वोल्ट मीटर लगाया था। वोल्ट मीटर यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पोटेंशियोमीटर यूज करके हम हमेशा ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम देखेंगे कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है।